हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। किंग अपनी मॉम से अच्छा खासा डिस्कस कर लेता है। लड़ाई होने के बाद वो आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था और उसके अंदर कुछ अजीब सी सुकून में भरी हुई थी। वो सोचता है कि आज तक मेरे लाइफ में ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने आज वो सब कुछ बोला था अपने मॉम के सामने। वो सारी बातें रखी थी। शायद वो कहीं ना कहीं वो दबा दबा सा रहता था। कभी वो अपने मॉम के सामने वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था जो असल में वो चाहता था, लेकिन आज प्रे की हिम्मत देने की वजह से वो कर पाए, इसलिए वो खुश भी था। तभी वो प्रे को कॉल करता है। प्रे पूछते है कैसा रहा। वो बोलता है कि बहुत अच्छा रहा, मुझे लगा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई मैं मॉम को देख पाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रे बोलते कि तुम फिक्र मत करो, एक बात बताओ आंटी कैसी है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनकी आंखों में देख पाऊँ। ये सुनने के बाद वो बोलती कि तुम टेंशन मत लो, वो समझेंगी। तुमने एटलीस्ट अपने अंदर की बात तो बोली ना, बोल के उसे और ज़्यादा भड़काने लगती है। किंग को बड़ा अच्छा लग रहा था। उसे ये नहीं लग रहा था कि आज उसने अपनी मॉम के साथ गलत किया, मतलब थोड़ा ज़्यादा रूड हो गया था। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो किंग था वो बोलता है कि सब आपकी वजह से हुआ है। प्रे बोलती कि कोई बात नहीं, मेरी तो बस जिम्मेदारी थी कि तुम्हें इनकरेज करो और मैंने कर लिया, तुम टेंशन मत लो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी मॉम समझेंगी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसा वो बोल के उसे और ज़्यादा खुश करती है। और किंग बोलता है कोई बात नहीं। सो हमें दिखाया जाता है अब प्रैंक सीधा जाती है कि जो फी था उसके पास और वो उसे बोलती कि ये सब हुआ है। ये सुनने के बाद फी हंसने लगता है, बोलता है कि ये क्या बोले। वो बोलते कि तुम जिस तरह से बात करते थे मेरे साथ एग्जैक्ट उसी तरह से किंग बात कर रहा था, और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मुझसे ऐसे बात करे, मुझे लगता है कुछ तो बात है। ये सुनने के बाद जो फी था वो बोलता है कि तो ठीक है ना, अगर वो पायलट बनना चाहता है तो बनने दो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि बात पायलट बनने की नहीं है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था मेरे लिए, कोई ऐसा रहम नहीं था। वो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे वो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने से या ना होने से, मेरे थॉट से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा वो बोलती है। फिर बोलता है कि रिलैक्स करो, तुम इतना ज़्यादा सोच रही हो, तुम उसे वो करने दो जो वो चाहता है। अगर वो सच्ची में पायलट बनना चाहता है तो इसमें क्या गलत बात है, ऐसा वो बोलता है। प्रैंक बोलती है कि फिर भी मैंने उसके आंखों में एक अजीब सी चीज़ देखी है जो नॉर्मल नहीं था। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कुछ तो इन्फ्लुएंस है, कोई तो बात है जो मुझे नहीं पता। तुम जाओ उससे पता लगाओ, क्योंकि वो तुमसे सबसे ज़्यादा तुम पे भरोसा करता है और तुम्हारा काम है पता लगाने का, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद फिर बोलता है कि तुम उसका टेंशन मत लो, मैं पता लगा लूँगा कि किसके इन्फ्लुएंस में। लेकिन तुम्हें भी ये करना है कि अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसके लिए रोको मत। अगर तुम ऐसा करती जाओगी तो तुम्हारा बेटा तुमसे और ज़्यादा दूर चला जाएगा, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो प्रैंक थी वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं वो कर दूंगा। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है अगले वाले सीन में प्रैंक जाती है किंग के पास। किंग ऐसे सोफे में सो रहा होता है, वो उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुम जो पढ़ना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया है। ये सुनने के बाद तो किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी मॉम को ऐसे गले लगाकर वो अपनी खुशी ऐसे बयान कर रहा होता है। हमें ये दिखाया जाता है किंग बहुत प्यारा सा वॉच खरीद लेता है, लेकिन ये था कि फी के अकाउंट में उसका सब कुछ चला जाता था, तो उसके फ़ोन पे मैसेज चला गया। फी वो नोटिफिकेशन देखने के बाद वो दिखता है कि ऐसा क्या खरीदा उसने, क्योंकि अमाउंट 200,000 का एक था। और उसके बाद वो सोचता है ये किसके लिए होगा, और जो खरीदा हुआ था उसका नोटिफिकेशन चला गया प्रैंक के फ़ोन पे भी, और वो देखती है क्या चल रहा है, ये फी ने भेजा हुआ था। फिर पूछता है कि वो तुम्हारे लिए खरीद रहा है क्या। सुनने के बाद प्रैंक बोलती कि नहीं, ये तो मेरा डिज़ाइन नहीं है, इस तरह का कोई भी वॉच में यूज़ नहीं करती है। सुनने के बाद जो फी था वो बोलता है कि किंग को पसंद है क्या ये डिज़ाइन। ये सुनने के बाद जो प्रैंक था वो बोलती कि नहीं, उसे नहीं पसंद ऐसे लो क्लास डिज़ाइन। तो ये सुनने के बाद फिर बोलता है कि अगर इससे बात नहीं है तो ये किसके लिए खरीदा होगा। प्रैंक परेशान अब वो बोलती कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कुछ किए बगैर हमारे किसी से क्या कर रहा है, पता तो लगाना पड़ेगा। फिर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे सच पता लगाना पड़ेगा और मैं लगा के दिखाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। सो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो प्रे के पास किंग होता है, वो उसे वो वाच देता है और थैंक यू के लिए। ये देखने के बाद जो प्रे थी वो बोलती कि मैं ये नहीं ले
सकती। किंग बोलता है कि क्यों नहीं ले सकती। प्रे बोलती है कि ये तुम्हारा है और मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है और अगर तुम ना हो तो शायद आज मैं ये सब ना कर पाता। मेरी मम्मी ने मुझे उस पढ़ने के लिए अलाउ किया जो मैं हमेशा पढ़ना चाहता था। अगर तुम मुझे मोटिवेट ना करती तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाता, इसीलिए चुपचाप ले लो, ऐसा वो बोलता है। प्रे बोलती है कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट मत दो, मैं नहीं हूँ इतना डिजर्विंग। ये सुनने के बाद जो फिर हमारा किंग था वो बोलता है कि तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुमने मुझे उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया है जो मैं शायद पूरी लाइफ में ना कर पाता, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें मॉम के पास ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रे बोलते हैं कि पर आंटी के पास क्यों ले जाना है। ये सुनने के बाद किंग बोलता है कि मुझे ये दिखाना है मॉम को कि इस दुनिया में मॉम और अंकल फी के अलावा भी कोई है जिसके साथ मैं इतना नज़दीक हूँ और वो मुझे इतना मोटिवेट करती है, ऐसा वो बोल रही होता है। ये देखने के बाद प्रे बोलती कि कोई बात नहीं चलेंगे, ऐसा वो बोल रही थी। और हमें ये दिखाया जाता है जो फी था वो किंग के अपार्टमेंट के अपोजिट पे मतलब जो रहता था उसको देखने के लिए चला जाता है। मतलब अब इसका डाउट प्रे के ऊपर और बढ़ने लगा है और वो सोचता है कि मैं अंदर जाऊं या नहीं। तभी वहाँ पर एक नई लड़की आती है जिसको उस अपार्टमेंट की मैनेजर लेके आ रही थी और वो बोल रही थी कि अभी भी यहाँ की ओनर शिफ्ट हुई है तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगा। ये सुनने के बाद जो फी था वो पूछता है कि यहाँ से कौन शिफ्ट हुआ और कब। ये सुनने के बाद जो मैनेजर थी वो बोलती कि कल ही यहाँ पर जो रहा करती थी वो शिफ्ट हो गई है। और हमें सीन सिर्फ दिखाया जाता है जहाँ पर किंग को पता चला प्रे शिफ्ट हो गई है। ये सुनने के बाद जो किंग था वो बोलता है कि पर तुम शिफ्ट क्यों हो गई। ये सुनने के बाद प्रे बोलती कि नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं बैंकॉक पे ही काम कर रही हूँ तो हमारा आना जाना तो लगा रहेगा, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद किंग को सोता है और उसके बाद वो उसके साथ ऐसे बातें करते हुए जा रहा होता है। लेकिन इससे क्लियर था कि किंग प्रे के पैर में पागल हो चुका है। बस अब निशाना तो लग गया था लेकिन इसका नतीजा क्या होगा उसके लिए तो हमें आगे तक देखना ही पड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है फिर चला जाता है किंग के अपार्टमेंट पे। वो उसका वेट कर रहा था। जैसे किंग आता है वो फिर उसे पूछ लेता है कि तुमने किसी के लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीदा है। सुनने के बाद किंग पहले बोलता है कि मेरे फ्रेंड के लिए। वो बोलता है कि 200,000 का गिफ्ट खरीदना और वो तुम अभी ऑन भी नहीं कर रहे हो पैसे, फिर भी गलत बात है। सुनने के बाद किंग सीधा सीधा ये बोल देता है कि सब मेरे पैसे, मेरे पापा ने इतना कमाया हुआ है तो मैं इतना नहीं खर्च कर सकता क्या, मैं चाहूँ तो मैं इससे ज़्यादा भी कर लूँगा। ऐसे सुनने के बाद फिर तो शौक में कि इससे क्या हो गया और उसके बाद वो तो वहाँ से चला गया। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो फी होता है वो सोचता है कुछ तो बात सच है और बैंक सच बोल रही है, फिर किसी जो किंग है वो किसी की इन्फ्लुएंस में तो जरूरी है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो फी था वो प्रे को एक पार्टी में ले जाता है। पार्टी मतलब वो अपना प्रोजेक्ट का कंप्लीशन के लिए वो बोलता है मेरा बर्थडे पार्टी था तुम मेरे घर पे आ सकती हो। प्रे बोलते हैं हाँ ठीक है। और उसके बाद वो उसे घर पे बुलाता है और वो जो केक लेके आया था वो जानबूझ के मतलब ऐसा दिखाता है कि वो गलती से हो गया लेकिन वो प्रे के कपड़ों में केक गिरा देता है और वो बोलता है तुम शावर ले लो। प्रे जब शावर लेने जाती है तो सबसे पहले उसके कपड़े में वो सब कुछ चेक करता है, वो नहीं मिलता। और उसके बाद वो उसकी गाड़ी में चेक करता है और उसके बाद वो सब जगह पे चेक करता है जहाँ पर वो घड़ी हो सकता था। और प्रे की किस्मत खराब थी, यानी कि प्रे अब पकड़ी जा चुकी थी। जो लॉकेट जो यहाँ पे लिखा हुआ लॉकेट और घड़ी दोनों ही प्रे के गाड़ी के डिक्की के लोअर सेक्शन में थी। और फिर तो शौक में। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है अंदर आता है फी और उसके बाद जो मॉम होती है फी की मॉम वो प्रे को पूछ रही थी कि तुम किंग से मिली हो। ये सुनने का तो बोलते कि हाँ इससे पहले ही प्रे को देखते हुए फी बोलता है कि हाँ ये मिल चुकी है, मैंने इसे पूछा हुआ है मॉम, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। ये सुनने के बाद मॉम बोलती है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है। तभी जो फी था वो बोलता है कि इसे सब कुछ पता है। और तभी हमें देखा जाता है अपनी मॉम को बोलता है आपको कुछ ने बुलाया है, वो उनको डिस्ट्रैक्ट करके कहीं भेज देता है। और उसके बाद जो प्रे थी वो फी को बोलती कि तुमने बोला था यहाँ पर माई भी आने वाली है लेकिन माई तो है नहीं, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। तभी फी बोलता है कि एग्जैक्टली तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न है तो मेरे पास भी होगा। ये सुनने के बाद प्रे बोलती कि तुम्हारा मतलब। तभी फी बोलता है कि तुमने तो भी तो मुझे झूठ बोला है ना। प्रे को समझ नहीं पाती, वो अंदर से चाकू निकालता है और उसे देखते हुए बोलता है कि
मुझे बस जानना है लोग एक दूसरे से झूठ क्यों बोलते हैं, मुझे बस जानना है लोग एक दूसरे का पड़ोसी का फ़ायदा क्यों उठाते हैं, और मुझे ये भी जानना है कि लोग अपनी इनोसेंस शक्ल लेकर एक भोली सी सूरत लेके इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकते हैं। प्रे शौक में वो सोच रही थी कि इसको क्या हो गया। अब हमें दिखाया जाता है प्रे तो बहुत घबराई हुई थी। प्रे बोलती है क्या करे। ये सुनने के बाद फिर उसके पास आता है, चाकू का जो नोक होता है उसके तरफ करते हुए वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बार बोला था ना, अगर कोई मुझे धोखा देता है ना तो उस टाइम पे मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। मेरे अंदर के डेविल को जगाने की ट्राई भी मत करो, मैं तुम्हें बस वार्न कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो उस केस पे तुम्हें भी इन रिटर्न वही मिलेगा जो तुम मेरे साथ खेल रही हो, ऐसा वो बोलता है। और वो उसे बोलता है कि मासूम लोगों के साथ खेलना बंद करो, और उसको ओचा को पकड़वा देता है। प्रे समझ नहीं पाती क्या हो गया। और उसके बाद जो फी था वो बोलता है कि ऐसे आज मेरा बर्थडे नहीं है, मैंने मॉम को बोला था तुम्हें झूठ बोलने के लिए, और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है लोगों बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना क्यों और कैसे चाहिए, तो बस मैं तुमसे थोड़ा सीख रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो कैंडल जलाने की ट्राई करता है, वो जल नहीं रहा था तो ऐसे अपने हाथ को ज़मीन पे ऐसे मार रहा था, टेबल पे मार रहा था। फिर को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बेचारा इतना ट्रस्ट कर रहा था प्रे पे, और उसे थोड़ी पता था वो उसके खुद के नेफ्यू के ऊपर इतना ज़्यादा बड़ा गेम खेल रही है। फिर को सीरियसली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और प्रे समझ जाती है। फिर बोला था कि पता नहीं क्यों लोगों की दिक्कत क्या है, जब मैं भरोसा करने लगता हूँ तो वो उस भरोसे को तोड़ देते हैं, लोग शायद मेरे भरोसे के लायक नहीं है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो फी था वो उसको ऐसे देखने के बाद प्रे को दिखाया जाता है। प्रे अपनी गाड़ी में जाती है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो चेक करती है, एंड यस गाइस जो उसने छुपाया था वो नहीं था, वो समझ गई। फी को सच पता चल गया है, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो फी को कॉल करती है, फिर फ़ोन रिसीव नहीं करता। फी को बस वही बात याद आ रही थी कि प्रे किस तरह से उसके साथ हेल्प मांगने आई थी, और उसने प्रॉमिस किया था कि वो किसी का भरोसा नहीं तोड़ेगी, वो बस सिंसियर बन के अपना काम करेगी, अपने पापा का नाम करेगी। लेकिन उसने अपने वादे पे अपने आप को कायम नहीं किया, तो फिर को बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था प्रे ने अपने गेम के लिए, अपने बदले के लिए बस उसके इमोशन का, उसके भरोसे का इस्तेमाल किया, और इवन उसका इनोसेंस नेफ्यू को भी उसके अपने गेम में डाला हुआ है। फिर बस प्रैंक की बातों को याद कर रहा था कि जिस तरह से उसने तुम्हारे भाई की लाइफ को तबाह किया, इसी तरह से वो तुम्हें भी तबाह करेगी, तुम्हारा भरोसा जीत के तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा दिल तोड़ेगी। उसने जो बोला हुआ था, और आज कहीं ना कहीं जो प्रैंक थी वो सही साबित हुई थी। और प्रे को दिखाया जाता है प्रे भी वही याद कर रही थी, उसने किस तरह से फिर से प्रॉमिस किया था कि वो उसका दिल नहीं तोड़ेगी, तो उसे भी बुरा लग रहा था। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसा था कि बदला उसका पर्सनल था, लेकिन इसमें बेचारा फी जो इनोसेंट था, अच्छा था, वो फंस गया था, और उसे अच्छी तरह से पता है फी बुरा नहीं है, बस उसके गेम में आ गया था। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो गया, भयंकर मोड पे एपिसोड ख़त्म हुआ है। तो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।